आज सरिता जेठू मतलब भैया जो जेठू भैया हैं उनकी ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। और देखिए कैसे कब क्या हो जाए कुछ नहीं किसी को पता कि कब क्या से क्या हो जाए। इतना अच्छा अभी सब कुछ चल रहा था, पता नहीं चलता है कि एक ही पल में क्या होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद सरिता दीदी ने मतलब वीडियो डाला है, कम से कम पूरा 1 महीना हो गया है, कोई इनका अपडेट नहीं था, कोई भी नहीं। बस ये अपना प्रमोशन वाला वर्क थोड़ा बहुत डाल भी देती थी, जो मतलब प्रमोशन करती थी, शूट करती थी उसको मतलब थोड़ा बहुत डालती थी और उसके अलावा ये कुछ नहीं डालती थी। क्योंकि देखिए जब मन परेशान होता है ना तो कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर क्या करें क्या ना करें। और सच में मन जब हमारा परेशान होता है ना तो कहीं भी नहीं लगता है, कितनी भी खुशियां हो हमारे चारों तरफ, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जब हमारे बच्चों या फिर हमारे पति पर बात आती है ना तो एक औरत अपना दुख भूल जाती है। और यहाँ पर सरिता दीदी का यही हाल है कि वो अपना दुख तकलीफ भूलकर अपने पति की मतलब दुख में शामिल है। और देखो इतना बड़ा दुख है और जो जेठू भाई के साथ हुआ है ना वो कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ होगा इनके साथ, इतनी बड़ी बीमारी इनको घेर लेगी। अभी देखिए कम से कम 5 महीने से ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट थोड़ा नॉर्मली होता है ना इंसान, जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ होती है तो हमें लगता है कि हाँ धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। और फिर इनको ऐसी बीमारी थी बैक में, रीढ़ की हड्डी में टीबी मतलब बताया हुआ है इन्होंने कि मतलब जो जॉइंट होते हैं ना जिसमें रीढ़ की हड्डी मिलती है ना उसमें बहुत सारा गैप हो गया है। और उस वजह से अब देखिए भैया ना तो उठ पा रहे हैं, सीधे खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी हमारा पूरा बोन होती है, पूरा एक बोला जाए तो एक स्तंभ आधार तो वही होती है जो हमारे शरीर को खड़ा रखती है, सीधा बैठने के लिए रखती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कितना हमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे में भैया की जो स्थिति है वो सच में यार सरिता दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है। सच में किसी का कुछ पता नहीं है कि क्या से क्या होना है, कब क्या हो जाए। इसलिए देखिए वो भी अपना मन फ्रेश करने के लिए अप्रैल से कम 2 महीने से वो लोग इसी वजह से मूड फ्रेश करने के लिए निकली हुई थी ट्रिप। अभी ये लोगों का काफ़ी दिन से ट्रिप चल रहा था, जब से इनकी बेटी कैसबी का बर्थडे हुआ था ना उसके बाद से ये लोग ज़्यादातर बस ट्रिप पर जाते थे, क्योंकि इनको मतलब इनको खुश रहना चाहते थे हर हाल में। और देखिए जब कोई तकलीफ होती है ना तो हमारा मन भी नहीं लगता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। यहाँ पर सरिता दीदी की जो मम्मी है ना वो सरिता दीदी को संभाले हुए, पहले इनके पापा की साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें तो अभी सरिता दीदी भूल ही नहीं पाई थी और फिर से एक परेशानी सामने आ गई है। तो यही है कि सब लोग भगवान से प्रे करें कि जल्दी से जल्दी जेठू भैया ठीक हो जाए और हम सभी के बीच में फिर से वीडियो बनाए। अपना जो भी अपना वीडियो बनाते थे, ब्लॉग बनाते थे, सच में उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। और हमेशा हम इनकी हमेशा तारीफ करते हैं कि देखिए दोनों लोगों में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, दोनों लोग एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। जो विश्वास नाम की चीज़ होती है ना तो इन लोगों से सीखिए, जो हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे की प्रति केयरिंग होती है वो इनसे सीखिए। एक दूसरे दोनों के लिए आप करके बात करते हैं। सच में ऐसी बॉन्डिंग देखना तो बहुत ही मुश्किल की काम होती है, लेकिन आज भी शादी के 10-15 साल तो कम से कम हो, 10 साल का तो उनका बेटा है, 15 साल हो गए होंगे, क्योंकि सरिता दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत ही छोटी एज में इनकी शादी हो गई थी। और इनका अगर कोई सोचे कि इनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया तो नहीं, किसी के हम मतलब शरीर के हिसाब से, किसी की हेल्थ हाइट के हिसाब से हम उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए किसी का शरीर मोटापे की वजह से, हेल्थ की वजह से उसकी एज दिखती है, और किसी का शरीर अगर किसी की एज भी होती है, अगर वो दुबला पतला होता है ना तो उसकी एज भी नहीं दिखाई देती। तो फ्रेंड्स जेठू भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की, रोग समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनको हुआ क्या है। काफ़ी लंबे टाइम से डॉक्टर को दिखा रही थी, बट एक डॉक्टर इनके लिए भगवान बन गया और सच में उन्होंने रोग पकड़ भी लिया कि आखिर इनको हुआ क्या है। फिर उनको पता चला कि इनको बैक में मतलब टीबी है, वही सारी चीज़ें मतलब इनको
फिर धीरे धीरे इनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अभी मतलब इनका जो मतलब बैक वाली प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत लंबा टाइमिंग हो चुका है। अब ये ना तो मतलब अपने आप खड़े हो पा रहे हैं, ना ही जो बैठ पा रहे हैं। अभी देखिए दिखाने भी जाती है ना, तो देखो कार आती है, एक दूसरे का इनका सहारा लेके इनको उठाया बिठाया जाता है और मतलब सहारा देकर ही चल पाते हैं। जबकि जेठू भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी को परेशान ना करे, क्योंकि देखिए जब एक आदमी बीमार होता है ना तो उसके साथ साथ 3-3 4-4 आदमी बीमार पड़ जाते हैं उसकी केयरिंग करने में। यहाँ पर वही है कि सरिता दीदी अपने आंसुओं को कितना छुपा रही है, कितना उनके अंदर दुख दर्द है वो ही समझ सकती है, क्योंकि इस हाल में अपने पति को देखना कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। फिर देखिए अभी बेटी कितनी छोटी है, उसकी भी केयरिंग लगती है, उसकी भी देखभाल करनी होती है। सच में 2-2 बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर सरिता दीदी बहुत हिम्मत वाली है कि वो हर चीज़ को संभाल रही है और सबसे ज़्यादा इनकी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा भी मतलब सरिता दीदी और जेठू भैया को कुछ होता है तो उनकी फैमिली तुरंत आकर खड़ी हो जाती है। इनके पीहर वाले बहुत ही अच्छे हैं और इनके जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इनके लिए तुरंत खड़े होते हैं। ऐसी फैमिली होना बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ तो हमने भी तिरुपति में देखी हुई थी कि इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, ससुराल एवं मायका दोनों पक्षों को लेकर चलती है। कई होता है कि लड़कियां अपने मायके वालों से ज़्यादा रिश्ता रखती है बट ससुराल वालों से उनको नफरत होती है, बट यहाँ पर सरिता दीदी ऐसी नहीं है, वो दोनों फैमिलियों को लेकर चलती है और जेठू भैया की फैमिली को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। क्योंकि हमने देखा है जेठू भैया 4-5 भैया हैं इनके, जेठ जी लोग आए हुए थे और सबका मतलब इंट्रोड्यूस करा रही थी। उस समय जब तिरुपति गई हुई थी सभी लोगों से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सभी अपना जेठ जेठानी ननद सभी सासू माँ ससुर जी सभी के बारे में इन्होंने बताया। बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन होता है ना हमें कुछ पता नहीं होता कि कब क्या से क्या हो जाए। और अगर डॉक्टर थोड़ा भी अगर इनका मर्ज ना पकड़ पाते ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो डॉक्टर थे ना वो इनके लिए भगवान बनकर आए, जो क्योंकि ये जो बीमारी होती है ना ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है, बैक में होती है और बैक में गैप हो जाता है ना उस वजह से भी होती है। मतलब बैक के बाद इनको चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से इनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई और मतलब फिर इतना दर्द हुआ है, दर्द की दवा खाते रहे, दर्द की दवा खाते रहे कि हम सीधे खड़े हो जाएं, हम चल लें। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसमें दर्द की दवा भी काम नहीं करती है। तो जल्दी से जल्दी भैया आप ठीक हो जाइए और सबके बीच में आइए, ब्लॉग बनाइए और सरिता दीदी अपनी हिम्मत को कम मत रखना। और मतलब अगर आप मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगी तो फिर देखिए बच्चों को कौन संभालेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और इस दुख की घड़ी में आप जेठू भैया को अगर आप खुश रहेंगे तो आप जेठू भैया के दुख दर्द को समझ पाएंगे, नहीं तो आप अगर परेशान होंगे तो वहाँ जेठू भैया और बच्चे भी परेशान होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भगवान इतनी शक्ति दें लोगों को कि हर दुख की घड़ी को सहन कर सके। क्योंकि देखिए सुख जितना हम मतलब सुख अपना शेयर करते हैं वो सुख बढ़ता है और दुख जितना हम वो करते हैं ना बताते हैं, दुख को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। हम अपने अंदर ही अंदर मतलब वो करते हैं तो सही भी रहता है। अगर हम किसी को ज़्यादा कुछ बताते हैं ना तो सामने वाला इंसान बहुत कुछ बोलता भी है और उसका फ़ायदा भी उठाता है। इसलिए आपने अच्छा किया इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाले, लेकिन आपको भी अपनी फैमिली को बताना जरूरी था, इसलिए आप लोग ये ब्लॉग लेकर आए। क्योंकि देखिए इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने इंसान परेशान है और वो ब्लॉग बना पाए, कुछ बता पाए, नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।